ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन। जो भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार किस दिन मनाया जाएगा? 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, पूर्णिमा के दिन। जिस दिन पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसी दिन से फिर सावन समाप्त होकर अगले दिन से जो है वो भादव प्रारंभ हो जाता है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। देखिए, शुभ मुहूर्त जो है, क्योंकि भद्रा का कोई भी साया नहीं है, इस बार भद्रा काल नहीं है, लेकिन जो है राहु काल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भद्रा बिल्कुल नहीं है, राखी पूरे दिन बंधेगी। और जो शुभ मुहूर्त है वो आपका सुबह 5 बजे से लेकर 9 तारीख की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के जो है 1:30 तक राखी का शुभ मुहूर्त है। और जो भद्रा का साया है वो आपका 9 बजे से 10 बजे तक है। तो आप 9 बजे से 10 बजे तक जहां तक हो सके राखी मत बांधिएगा। उसके पहले और उसके बाद और 1:30 के बाद आप पूरे दिन जो है वो राखी बांध सकते हैं। लेकिन जो शुभ मुहूर्त का टाइम है वो 5 बजे से लेकर और दोपहर के 1:30 तक है। बीच का उतना जो है राहु काल का मुहूर्त वो बस आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप चाहे जब चाहिए तब राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस बार भद्रा नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो राखी का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, जो सावन मास में जो है वो पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है। तो उस दिन पूर्णिमा भी है, तो आप चाहें तो अपने घर में कथा, पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और विशेष फल प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा का व्रत कुछ लोग एक दिन पहले 8 तारीख को भी रख रहे हैं, कुछ लोग 9 को भी पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं। वैसे पूर्णिमा 9 तारीख को ही है, क्योंकि जो तिथि हमारे सनातन धर्म में जो उदया काल में जो तिथि मान्य होती है उसी तिथि को हम लेकर चलते हैं और वही तिथि पर हम जो है सारे फेस्टिवल मनाते हैं। तो पूर्णिमा भी जो है वो आपका 9 अगस्त को ही है, क्योंकि उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। जिस दिन पूर्णिमा है, अगर जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो उस दिन व्रत रख सकते हैं। वैसे भी जिस दिन राखी लोग बांधते हैं, जैसे सुबह से जो बहनें राखी बांधती हैं अपने भाइयों को, वो सुबह से कुछ वैसे खाती नहीं है, पानी भी नहीं पीती हैं, या फिर बहुत लोग चाय पानी पी कर भी रखते हैं। अपने अपने तरीके से रखकर और राखी बांधने के बाद ही जो है वो भोजन वगैरह जो भी वो ग्रहण करती हैं, ऐसा भी नियम है। बहुत लोग खा के भी रखते हैं, अपनी अपनी सेहत के अनुसार इस कार्य को किया जाता है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत तो सुबह सवेरे स्नान करके भगवान विष्णु की जो है आप विधि विधान से पूजा कर दीजिएगा। तुलसी दल जो है आप पहले से तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, इसलिए उस दिन जो है तुलसी दल आप मत तोड़िएगा। और अपने घर में अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, दान पुण्य कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन से श्रावण मास भी समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप जल वगैरह चढ़ा सकते हैं और फिर भाई को राखी बांध सकते हैं। देखिए, राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमें राखी कैसे बांधना है। देखिए, राखी बांधने के भी कुछ नियम होते हैं। राखी कैसे बांधना चाहिए कि हमें पहले थाली को सजा लेना चाहिए। थाली में क्या क्या होना चाहिए? रोली, अक्षत। अगर आपके यहाँ दीपक जलाकर भाई की आरती उतारी जाती है तो आप एक आरती भी रख लीजिएगा साथ में। फूल, अक्षत और जो है मिठाई और रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र देखिए, बहुत लोग राखी सोने की चांदी की बांधते हैं, तो उनका ये प्रश्न होता है कि क्या मैं सोने की या चांदी की राखी बांध सकते हैं? तो बिल्कुल आप सोने चांदी की राखी बांधिए अगर आप इतने सामर्थ्य है आपका। लेकिन साथ में देखिए, धागे का विशेष महत्व होता है, धागा बांधा जाता है। तो अगर कुछ नहीं तो आप एक मौली ही बांधकर और फिर सोने या चांदी की राखी बांधिएगा। या मार्केट में विभिन्न तरह की वो धागे वाली राखियां, डोरी वाली राखियां चल रही हैं, आप उसको बांधने के बाद भी जो है राखी बांध सकते हैं। लेकिन बिल्कुल खाली सोने चांदी की राखी नहीं बांधी जाती है। बांधना अच्छी बात है, लेकिन ये कि उसके साथ आप एक डोरी भी बांध दीजिएगा। तो इस तरह से हमें जो है राखी बांधना होता है। भाई को जब हम राखी बांधते हैं तो कभी भी उसका सिर खाली नहीं होना चाहिए। उसके सिर पर कोई कपड़ा डाल लीजिएगा और आप भी अपने सर पर दुपट्टा, साड़ी जो भी आप पहने हैं वो अपने सर पर रखकर ही बांधिएगा। काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। काला, नीला
देखिए त्योहार में, फेस्टिवल्स वगैरह में, पूजा पाठ में हम काले रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। काला और नीला ये कलर हमें अवॉइड करना चाहिए। सफ़ेद भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि कोई कलर अदर लगा हुआ है, जैसे सफ़ेद में कोई कलर लगा हुआ है, या फिर जो है आपको ज़्यादातर वैसे लाल, पीला, गुलाबी इन रंगों का प्रयोग, चटकीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। अपने अंदर अच्छे वाइब्स भी आते हैं, इसलिए आपको डार्क कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए रक्षाबंधन के दिन? देखिए बहुत लोगों का कहना होता कि मेरा भाई नहीं है, मतलब मैं अकेला हूँ, या मेरी बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। बहुत अब आजकल तो लोग एक ही बच्चे करते हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लड्डू गोपाल आपके घर में तो होंगे ही, तो आप लड्डू गोपाल को राखी बांधकर उनको मिठाई खिलाकर आरती उतार लीजिए, सिंपल, और खुश हो जाइए। अगर आप भाई को भी राखी बांधते हैं तो भी आप जो है लड्डू गोपाल को या गणेश जी को भी आप राखी बांध दिया करिए। भगवान की राखी मिलती है, इसीलिए कि हम भगवान को भी राखी बांधें या उनको भी राखी चढ़ाएं। तो ये आप अपने बच्चों को भी ये सिखाइए और खुद भी करिए। अब मान लीजिए आप 2 भाई हो, एक बहन नहीं है आपके पास, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो कि मेरी भी काश बहन होती तो मैं भी राखी बंधवाता। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, भाई भी तो भाई की रक्षा करता है, तो आप दोनों भाई आपस में बांध दो, या 2 बहनें हैं तो 2 बहनें आपस में बांध लें। देखिए खुशी ढूंढने से मिलती है। अगर हम खुशी ढूंढने चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं खुशी मिल जाएगी। अगर हम बहन बहन भी तो एक दूसरे की रक्षा करती हैं, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, एक दूसरे को बांध के आप जो है, बच्चे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान को बांध लें, उसके बाद फिर अपने बांध लें, इसमें कोई दोष नहीं। आजकल सब बच्चे बराबर हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी बच्चे दुखी ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप ऐसे ही उनको भी समझाइए कि वो राखी किसी को भी बांध सकते हैं। तो राखी का त्यौहार बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। अगर मान लीजिए आपका भाई बाहर रहता है, आपके पास नहीं रहता है, तो आप उसको राखी कैसे बांधेंगी? तो देखिए आप लड्डू गोपाल को राखी बांधकर अपने भाई को याद करके जो है और राखी बांध लीजिए, उसको मिठाई खिला लीजिए, भाई को वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। आजकल तो मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी खुश हो सकते हैं। तो आप इस तरह से राखी बांध लीजिए, भगवान को राखी उसके नाम से बांधकर, और फिर जो है भाई को वीडियो कॉल पर जो है राखी की बधाई दीजिए, खुश हो जाइए। भाइयों को भी देखिए, अगर आपको बहनों को कोई गिफ्ट देना है तो गिफ्ट में आप क्या दे सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। जैसे हम किचन से संबंधित चीजें दे देते हैं, कोई धारदार चीज है या फिर कांच की चीजें हैं, ये सब चीजें आपको बहन को नहीं देना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो 11 रुपए भी दे देंगे तो भी बहन खुश होगी। 51 रुपए, 101 रुपए आप पैसे दे दीजिए, लिफाफा दे दीजिए, एम्बुलप दे दीजिए, या फिर जो है आपका जो सामर्थ्य है उसके लिए कपड़े ले सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हमें बहन को कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इस बात से, मतलब बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कि जो है मैं राखी पर, अब मेरा मायका दूर है तो मैं वहाँ राखी बांधने चली जाऊंगी तो मैं भादों में कैसे लौटूंगी, क्योंकि इस भादों में जाया आया नहीं जाता है मायके ससुराल, तो मैं कैसे आऊंगी? तो ये वाकई बहुत बड़ी समस्या तो है, लेकिन इसका भी सलूशन है। आप क्या करिए, जब सावन में अपने भाई को राखी बांधने जाइए तो आप जैसे मान लीजिए भादों में 1-2 दिन बाद आने वाली है, तो 1-2 दिन उसी दिन जो है, सावन के दिन ही जिस दिन आपने रक्षा सूत्र बांधा है उसी दिन जो है कोई भी अपना एक कपड़ा, जितने लोग भी फैमिली के गए हैं, एक एक कपड़े जो है किसी घर में, अपने घर के आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, घर के आगे की तरफ के मकान में जो है एक एक कपड़े किसी बैग में करके रख दीजिए, अग्रासन निकाल दीजिए। उसके बाद जो है आप जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ये हो जाता है कि आप घर से निकल चुके हो, तो इसका ये सोल्यूशन है, आप इस तरह से जा सकते हो। वैसे बच सके तो बचाना चाहिए, लेकिन अगर आप राखी पर गए हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हैप्पी रक्षाबंधन।